मैं चाहूँगा कि आप हिब्रू की किताब मेरे साथ निकालें, इब्रानियों का खत चैप्टर 2। You can open Hebrews chapter 2. इब्रानियों का खत उसका दूसरा अध्याय मेरे साथ निकालें। That's Hebrews chapter 2. उसकी पहली पंक्ति जो खुदावन में आ चुके थे यहूदी लोग जो मुश्किल सताव में गुजरे थे, उनको लिखी गई है ये पत्री। The first verse is for those who were in Christ, Jewish, and the troubles that they went through. तो उनको याद दिलाया गया है कि जब आप खुदावन प्रभु में आ जाते हैं तो मुश्किलें होती हैं, सताव होता है, परेशानी होती है, तो कई बार बहकने के बड़े चांस होते हैं। They're reminded that as a Christian you go through many problems, many struggles, and there are many chances where you can drift away. और उस मुश्किल में एक सावधानी, चेतावनी यहाँ पर दी गई है। And in that time of trouble you're given kind of like a awareness, a beware. दूसरा अध्याय पहली पंक्ति बुलंद आवाज से कोई जन पढ़िएगा। एकदम पढ़। हाँ जी, राइट। क्या लिखा है? जो बातें आपने सुनी हैं, जो वचन आपने सुना है, उस पर जो है ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि हम क्या हो जाए, बहक जाए। The words that you've heard, pay attention to them. Don't let yourself drift away. जो कलाम वाणी हम सुनते हैं, होता है कभी कभार कि हम जो हैं जाने अनजाने उससे गुमराह हो सकते हैं या बहक सकते हैं। Sometimes the word that we hear, we get sidetracked and we drift away from it. ये अचानक नहीं होता है, This doesn't just happen ये accidentally. धीरे धीरे होता है। It happens slowly. जैसे कोई कश्ती जो है किनारे पर लगा रखी है, For example, like there's a boat on the side. तो धीरे धीरे कभी उसकी अचानक से रस्सी खुल जाती है, तो वो धीरे धीरे जो कश्ती है वो फ्लोट होती होती जो है गहराई में बहक जाती है, चले जाती है, उसको पकड़ा नहीं जाता। Slowly the knot, the anchor gets undone and the ship starts to float away slowly. हमारे ईमान की जो रस्सी है यीशु के साथ बांधी हुई है। The rope of faith that we have is tied to Christ. बाइबल कहती है वो हमारे ईमान का लंगर है, The Bible says that He is our faith anchor, जिस पर हम जो हैं टिके हुए हैं, in which we are based on. जिसमें हमें बांध कर रखा हुआ है। कहीं हम जो हैं समुद्र की, इस दुनिया की, बीमारियों की, शैतान की लहरों में बहक ना जाएं, We're anchored to Him so that we don't get drifted away in this world or in the devil's plans. क्योंकि जैसे लहर आती है As the wave comes, तो कभी कभार वो रस्सी की जो गांठ है थोड़ी ढीली हो जाती है, sometimes that rope gets loosened. फिर कभी तूफान आता है, Sometimes a storm comes वो और ढीली हो जाती है, and it gets more loosened. कभी कभार वो पता नहीं चलता कब जो रस्सी उस एंकर से, वो लंगर से छूट जाती है और बोट जो कश्ती है वो फ्लोट होनी शुरू हो जाती है। And eventually it unties itself and it starts to drift away. कई बार वो रस्सी टूट ही जाती है, पता नहीं चलता है, और कब जो है कश्ती बहक जाती है। Sometimes it just snaps off and we don't even realize when the boat has sailed. तो ये आगाह किया गया है, चेतावनी दी गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ईमान की निष्ठा की कश्ती कहीं क्या हो जाए, बहक जाए या बह जाए पानी में। So we've given a notice here that our boat doesn't get drifted away. क्या रीजन होते हैं, कैसे हम बहक जाते हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखते हैं। What is the reason of this? We'll look in the Bible for that. मत्ती की इंजील 13 अध्याय उसकी 5वीं आयत हम पढ़ते हैं जरा। Matthew chapter 13 verse 5. मत्ती की इंजील बाइबल की पहली अंजील है, पहला सुसमाचार है। 13 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को, पंक्ति को हम पढ़ते हैं। Matthew is the first book. Read chapter 13 verse 5. वहां पर प्रभु यीशु बताते हैं, बीज बोने की बात हो रही है There the Lord is telling about sowing a seed. कि बीज बोया गया और कुछ जो है अच्छी भूमि पर गिरा था, That seed was planted and it landed on good और soil. कुछ जो है किनारे पर गिरा, And some fell on the side. कुछ जो है पथरीली जमीन पर गिरा, Some fell on rocky ground, पर गहराई नहीं थी उसके अंदर, but there was no depth to it क्योंकि पथरीली जमीन थी, हार्ड थी, रफ ग्राउंड थी वो। because it was a rocky, rough ground. और हुआ क्या, जड़ तो फड़ी पर ज्यादा मजबूत नहीं थी वो। So it did get some room there, but it wasn't very strong. बीज जो है वो अंकुरित भी हुआ, निकला भी, पर वो बहुत छोटा सा पौधा सा रह गया।
The seed sprouted a little bit, but it didn't get too far. फिर मुसीबतें परेशानी सामना किया और बड़ी जल्दी से वो जो छोटा सा पौधा जो है वो खत्म हो जाता है। And as troubles came, that small little sprouted seed got drifted away. प्रभु यीशु बता रहे हैं कि वो इस वजह से क्योंकि वो गहराई में नहीं गया था, वो The Lord tells us because it didn't go in deep enough. वचन सुना है, It heard the word, ध्यान भी दिया है, it paid attention, उसका जो आशीष भी पाई है, it even received the blessings. गवाहियां भी होती हैं, And got testimonies, आशीषें जो है बयान भी करी जाती हैं, blessings were पर expressed. कभी कभार जो है वो गहराई में हमारे दिल की जमीन पर अंदर नहीं जाता है। But sometimes they don't go deep into our hearts. सुनते हैं, We listen, ध्यान देते हैं, we pay attention. जब तक जो है हम घर पहुंचते हैं, जब सप्ताह गुजरता है, कभी कभार वो गायब हो जाता है। But by the time we get home, we forget it. या फिर कोई मुसीबत आती है तो उस समय तक वो जो है वो बीज खत्म हो गया होता है, वो जो छोटा सा पौधा है कहीं निकल गया, खत्म हो गया है। Or as we go on our way home, we lose it along the way. तो ड्रिफ्ट अवे होने का, बहकने का एक रीजन ये होता है कि वचन गहराई में नहीं गया है। Drifting away means that the word didn't go deep inside, हृदयों की गहराइयों में गया नहीं है, वो didn't go deep into our hearts. इम्पोर्टेंट है कि हमारी दिल की जमीन अच्छी तरह से तैयार हो, कठोर ना हो, रॉकी ना हो, ताकि जो है वचन ज्यादा जड़ पकड़ सके। It's important that our heart isn't rough, isn't rocky, so that when we do receive the word, it goes in deep enough. क्योंकि अगर गहराई नहीं पकड़ी तो वो कभी भी कैसे भी खत्म हो जाएगा और हम बहक सकते हैं दोबारा से। Because if it doesn't go deep enough, any problem that may come will just drift away from it. बहुतों के साथ हो जाता है, It happens to many जब तक वो संगत में रहते हैं, while they're in the fellowship, जब तक प्रार्थना में रहते हैं, while they're still in prayer, जब तक दूसरे सत्संगियों के साथ रहते हैं, while they're with their fellows. विश्वासियों का साथ रहता तो वो ठीक रहते हैं। As long as they're with believers, they're fine. फिर जब वो कहीं और जगह पर जाते हैं, But as soon as they go somewhere else, काम पर जाते हैं, they go to work, अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं, they go to see their relatives, फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, they go to see their friends, दूसरी जगहों में जाते हैं, they go to other places. तब तक वो उन मुसीबतों का सामना नहीं कर पाते और अपने ईमान की रक्षा नहीं कर पाते हैं, And then they can't hold on to their faith, they can't क्योंकि protect it. वचन गहराई में नहीं गया है। Because the word isn't deep enough. वचन हृदय की जो पट्टियों पे उसने पूरा जो है जड़ नहीं पकड़ी है, मजबूती नहीं बनाई है। The seed wasn't able to grasp on strong enough, the roots weren't तो strong. अगर ये ना हुआ हो तो कभी भी इंसान बहक सकता है। And if this doesn't happen, then the man can drift at any दूसरा time. रीजन क्यों इंसान बहक जाता है, And the second reason, why does the man drift away? यूहन्ना की इंजील उसका 18 अध्याय निकाले मेरे साथ, In John chapter 18, और उसकी 25 आयत को निकाले मेरे साथ। verse 25. वेरी गुड। यूहन्ना की इंजील जो बाइबल की चौथी अंजील है, John is the fourth book of the gospel. और 18 अध्याय उसकी 25 आयत पे इस प्रकार से लिखा है, हाँ राइट, ये वो घड़ी है प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के ले गए हैं और पतरस पीछे पीछे यीशु का अनुसरण कर रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं। This is the time when Jesus was taken away and Peter was following him behind him. यीशु के पीछे पीछे तो चल रहे थे, He was following Jesus, पर बहुत पीछे, but very far behind. दूर दूर से अनुसरण हो रहा था। He was looking at him from far away. यीशु को पकड़ के ले गए, They're taking Jesus away. वो महाप्रीस्ट के घर पे लेके जा रहे हैं, They're taking him to the high priest's house, और ये पीछे पीछे जा रहे हैं। and he's following behind. उनका क्या है, पीछे तो यीशु के आना है पर करीब नहीं आना है। The thing with him is that he's following him, but he's not going close यीशु to के him. पीछे तो आ रहे हैं पर दूर दूर से फॉलो करते हैं। He's following Jesus, but from far away. फिर वो अंदर ले गए प्रभु यीशु को। Then they took Jesus inside, बाहर लोग, सर्दी के दिन लोग आग ताप रहे थे, and people are sitting outside just warming up their hands by the fire. पतरस भी बैठ गया उनके साथ, And Peter sat down with them, आग तापने लग गया, started warming up his लोग hands, बातें कर रहे थे, and people are talking. पतरस से भी बातचीत शुरू हो गई। They started talking to Peter as well. वहां पर लोग देखकर कहने लगे, There people started to look and say, पतरस की ओर उंगली करके कहते हैं, they started pointing towards आप Peter, भी यीशु के साथ थे। you were with Jesus. फिर
इसने एक का कान काट दिया था वहां पर गेत्सेमनी में। And then Peter had chopped off somebody's ear in Gethsemane. वो सिपाही भी पहचान लेता है, And even that soldier recognizes him. तो वो कहता है उनसे, And he says to him, मैंने तुम्हें बगीचे में देखा था। I saw you at the garden. पतरस क्या कहते हैं 25 शायद पढ़िए जरा। Now, what does Peter say in 25? हाँ, हाँ, पतरस बार बार अपने विश्वास से क्या हो गया, मुकर गया, इनकार कर दिया, उसने कबूल नहीं किया कि मैं यीशु के साथ था। Peter repeatedly declined or refused his faith to Christ. क्यों इंसान बहक जाता है? Why does the man पहला drift हमने away? सीखा है कि गहराइयों में नहीं गया वचन। One reason is because he didn't go deep into the word. दूसरा है परेशानियों मुसीबतों के टाइम डिनाई कर देता है, इनकार कर देता है, इसलिए बहक जाता है। And the second reason is because at the time of trouble, they deny Christ. यीशु सामने थे उनके, Jesus was right in front of him, दूर दूर से फॉलो कर रहा था ये। and he was following him from far away. ये एक निशानी है, जब दूर दूर से फॉलो करते तो कभी भी बहक सकते हैं। This is a sign that when you follow from far away, you can drift away at any time. बाइबल से दूर रहना, Staying away from the Bible, प्रार्थना सभा से दूर रहना, staying away from prayer, चर्च से दूर रहना, staying away from church, सेवकों से दूर रहना, staying away from servers, विश्वास करने वाले विश्वासियों के साथ उनसे दूर रहना। staying away from those who believe. टीवी वाली क्रिश्चियनिटी ज्यादा देर तक नहीं चलती है। The TV type of Christianity doesn't last very long. आप हंसेंगे, टीवी आपके साथ मुस्कुराएगा क्या? When you laugh, will the TV laugh back with you? आपके घर पे मुसीबत है, टीवी चक के आएगा आपके कॉल। When you have problems at home, will the TV come to you? आप बेबी डेडिकेशन करना है तो क्या टीवी को बोलोगे आशीर्वाद दे दो? When you have baby dedication, will you tell the TV to bless my child? आप रो रहे हैं, मुसीबत में हैं, आपके आंसू निकल रहे हैं, टीवी से मैं हाथ निकाल कर जो आवाज करे मैं निकल के हाथ नहीं, पुत्र चुप कर जा। When you're in trouble, I'm not going to stretch out my hand from the TV and say, calm down, my child. कुछ हद तक अच्छा है, To some extent, it's okay. जितने वाच कर रहे हैं उनको पता है कि मैं वाच कर रहे हैं, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, पर ज़्यादा देर तक टेलीविज़न वाली मिनिस्ट्री के साथ ही बने रहना, वो जो है दूर दूर से जो है ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं होता है। Those that are watching online, we're not discouraging you, but this doesn't last very long. पतरस दूर दूर से, Peter from far, far away, यीशु जा रहे हैं, Jesus is going, दूर रहना है, I got to stay away. ज़्यादा देर तक संगति से दूर, Staying away from the fellowship, ज़्यादा देर तक प्रभु के वचन से दूर रहना, staying away from the word, ज़्यादा देर तक आप प्रार्थना से दूर रहना staying away from prayer for too long, अच्छा नहीं, it's not good. बहक जाएंगे, You drift away. पता भी नहीं चलेगा You won't even realize कब it. कश्ती बहक गई पानी में, When the ship drifted away in the water, आपको पता भी नहीं चलेगा you won't even कौन realize सी लहर उठा के लेगी। which wave came and took you आपको away. लगेगा कि आप ईमान निष्ठा में हैं, You would think that you're in faith, पर किनारे को पता है पे आप नहीं हैं उधर, but the shore knows that you're no longer आप there. ऑलरेडी जा चुके होंगे You वहां have से। already departed. यीशु कहते उस दिन बथेरे बहुत से मुझे कहेंगे प्रभु प्रभु, मैं उनसे कहूंगा मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, Jesus says that many will say to me, Lord, Lord, but I will say, I don't even know you. क्योंकि पता नहीं चला कब हम दूर हो चुके होंगे। Because you won't even realize that you are far away. यीशु का सामना, उसके करीब रहना, वही आपको और मेरे ईमान को जो है मजबूत बना के रखता है। Facing Christ, staying close to Christ makes us strong. अब क्या हुआ, सामने लोग कह रहे थे उसे, Now what happens? People in front of him were तुम saying, विश्वासियों के साथ थे, you were with the believers. तू भी उनके शिगिर्दों के साथ था। You are a part of those disciples. पहले दूर हो रहा था, But he was already stepping away. अब ये अपनी प्राइवेट सेपरेट आइडेंटिफिकेशन बना रहा है, Now he's making a separate मैं उनके identity. साथ नहीं था, I'm not with मैं them. उनको जानता नहीं। I don't even know them. आप जितना दूर रहेंगे आपकी पहचान कुछ और बनती चले जाएगी। And the farther you get, you'll begin to change your own identity. आप प्रटेंड करते रहेंगे, उस ग्रुप में जाके आप कहेंगे हम आपके हैं, इस ग्रुप में आप कहेंगे हम आपके हैं। You'll keep pretending, going to that group, you'll say, I'm part of your group, and then going to the other group, you'll say, I'm part of that group. हाथ ताप रहा था आग में उनके साथ बैठ के ये आदमी, He was sitting there warming his hands with these तो जब people. वो कहने लगे आप यीशु के हैं, And when they started saying, you're part आप of Jesus, यीशु के साथ थे। you're his मैंने partner. प्रेयर मीटिंग हो रही थी गेत्सेमनी में, मैंने देखा I सिपाही was at the कहता है, prayer meeting and I saw at Gethsemane. इनकार कर दिया,
He denied it. सामना नहीं कर पाया, He couldn't face it. परेशानी का सामना नहीं कर पाया, Couldn't face the struggle. मुसीबत का सामना नहीं कर पाया, He couldn't face the problems. खतरा के का सामना नहीं कर पाया है। He couldn't face the जब disaster. इंसान खतरों से गुजरता है तो अपने विश्वास का इनकार कर देता है, तो बहक जाता है। When a person goes through problems in life, they begin to deny Christ. ये डे टू डे लाइफ का स्टोरी है। This happens every day. कभी कभार Sometimes हम ऐसी जगह में होते हैं we're at that position जहां आपको साबित करना होता है where you need to prove कि आप यीशु के हैं, that you are Jesus's. आप प्रभु के हैं, You are आप God's. विश्वास रखने वालों में से एक हैं, You are the one who has आप faith. बाइबल के लोग हैं, You're the people of the Bible. प्रार्थना करने वाले लोग The हैं, people who pray. यीशु का अनुसरण करने वाले लोग होते, People who फॉलो। follow Jesus. पर अगर आप ज्यादा करीब यीशु के नहीं रहे हैं, And if you're not too close to Christ, आसानी से इनकार कर देंगे। you'll easily deny Him. आप बोले कौन देख रहा है इधर, No one's looking at किसी you. को क्या पता है, Nobody ये knows. छोटी लड़कियों को क्या पता है, These people don't ये know. सिपाही को क्या पता This है, soldier doesn't know. उधर विश्वासियों को तो ये पता है कि हम उनके हैं ही हैं, And the believers know that we're not even theirs. पर यीशु जानते हैं। But Jesus knows. पहले से प्रभु ने कह दिया था, The Lord already said, पतरस तुम मेरा इनकार करोगे। Peter, you will deny me. आपके इनकार करने से पहले प्रभु जानता है, Before you deny Him, Christ already knows. इसलिए वो आपके और मेरे लिए दुआ कर रहा है That's why He is praying कि for कहीं us. हम बहक ना जाएं, So that we don't drift away. बिखर ना जाएं, We don't disperse. इनकार ना कर दें So उसका। that we don't deny Him. होता है हमारी जिंदगी It में ऐसा, happens in our life. और आपने वहां पर थोड़ा मजबूत होना है, But that's when you have to be a little रुक strong जाना है, तो अपने आप को स्टैब्लिश करना है, to establish हर yourself. मुसीबत का सामना करना है, Face every problem. नहीं तो नैया बहक जाएगी। Otherwise, the ship will drift away. गलातियों की पत्री में आपको लेके जाना चाहता हूँ। In the book of Galatians, चैप्टर 4 में हम पढ़ते हैं, in chapter 4, we read, वहां पर लिखा हुआ है, it's written, मुसीबतें आती हैं जिंदगी में, difficulties come in life. परेशानियां आती है, Many problems come. तो इंसान जो है उस समय जो है बहक जाता है, ड्रिफ्ट हो जाता है। That man at that time begins to drift away. रॉन्ग टाइम एट द रॉन्ग प्लेस। Like the wrong time at the wrong place. गलत जगह पे गलत समय पर. वेरी गुड, दैट्स व्हाई आई वांट। ठीक है, शिफ्ट कर लेना जब अंग्रेजी बोलो, I'll try. ठीक है। गलत जगह पे गलत टाइम पर पहुंच जाना है, Wrong place at the wrong time. फिर उधर जाके इनकार हो जाता है। And then going there, you deny. खुदा ने कहा था इब्राहिम को, मेरे पीछे पीछे चल तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। The Lord said to Abraham, follow behind me and I will take you. पैदाइश की किताब में लिखा, उत्पत्ति किताब में तो फिर अकाल पड़ गया तो वो मिस्र की ओर चलने लग गए। वो And in the book of Genesis, they started walking in the other direction. went to Egypt। Egypt, yeah, we went into Egypt. उधर जाके जैसे ही उस भूमि में उसने पांव रखे हैं, And as soon as he stepped foot on that land, डर लगने लग गया, क्या लगने लगा? फियर। Oh, he started to fear. गलत प्रेशर है वहां पर, उस एटमॉस्फेयर में ही गुनाह करने की जो है प्रेशर पाया जा रहा है उस पर। It was in the atmosphere. There was such pressure in the atmosphere. खौफ है उसे। Such fear. रास्ते में अपनी वाइफ को कह रहा है, On the road, he was telling his wife, देख पड़ ये लोग के, ये कोई तो पूछे कि तू कौन है, तो कह दी मैं सिस्टर है। if anybody asks you who you are, tell them that you're my sister. You know that the story, right? You guys remember that, right? गुनाह नहीं किया, पहले से प्लानिंग हो रही है। He didn't sin. He was planning beforehand. आप उत्पत्ति किताब पढ़ें कि वो गलत जगह में जा रहा है। If you read in the Genesis that he himself was going to the wrong place. इधर थोड़ा अकाल पड़ा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, There's a little problem here. उठा के इजिप्ट की ओर चलना शुरू कर दिया है And then he started walking towards Egypt. अरे थोड़ा रुको, कुछ नहीं, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, इसका मतलब नहीं कि भाग लेना है आपने। You need to wait. Just because there's a problem doesn't mean that you're going to run away. गलत जगह पर जाना शुरू कर दिया उसने, He started going to the wrong place. ऐसी जगह पर जिसे उसे जाना नहीं चाहिए था। Somewhere where he shouldn't have gone. जैसे ही उस जगह में पहुंचता है, As soon as he reaches there, फेथ डगमगाना शुरू हो जाता है, his faith starts to stumble. विश्वास की लैंग्वेज खत्म हो रही है उसकी अभी, His language of faith begins to disappear. और झूठ बोलने का उसको तलब आ गई, ये शुरू हो गई, बातचीत करना शुरू हो गया And he's starting to lie now. और अपनी वाइफ को कह रहा है,
उसे ऑलरेडी खतरा है कि इधर उसकी फैमिली लाइफ पर अटैक हो सकता है, हमला हो सकता है। And he's telling his wife, he already knows that I'm in danger here. My family can get attacked over here. आप ऐसी जगह में जाओ मत Don't go to such places जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। where you have to compromise. ऐसी जगह में जाओ ही नहीं जहां पर आपको झूठ बोलना पड़े और अपने रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। Don't go to places where you have to lie and bring your relations under trouble. आपकी वाइफ वाइफ रहे और आपकी बहन बहन रहे। Your wife should remain your wife and your sister should remain your sister. जो रिश्ता वहीं पर टिका रहे। Whatever relations you have, leave them at that बच्चों spot. की अपनी जगह है, The kids have their own place. बहन की अपनी जगह है, Sisters have their own भाई place. की अपनी जगह है, Brothers have their own place. दादा की अपनी जगह है, Grandfathers have their own place. सब रिश्तों की अपनी जगह है। Every relation has its own रिश्तों place. में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। There should be no compromises in जब आप relations. झूठ मूठ ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हकीकी तौर पर डेंट पड़ जाता है आपके रिश्तों में। When you make fake compromises, you make real dents in your आप relationship. अपने रिश्तों को वैल्यू दीजिएगा। Give value to your जब relationships. शैतान को पता है कि आप रिश्तों में स्विचिंग करते हैं, The devil knows when you make changes or switches in your relationships. वो आपकी स्पिरिचुअलिटी में स्विचिंग करना शुरू कर देता है। He'll start making switches in your own उसको spiritual life. पता है आपकी कौन सी नब्ज जो है कमजोर है और कहाँ पर बटन दबाना है आपको, He knows which vein or vessel is weak and which place to press और with वो his आपकी finger. उसी जगह पर आकर अटैक करेगा जहां पर आप कमजोर पाए जाते हैं। Come attack you exactly where you're weak. आप अपनी बाउंड्री बना के रखिए। You need to make your own boundary. यहाँ पर आपको जाना है, You have to go here. वो इधर आपको नहीं जाना है। You're not supposed to go ये there. आपको खाना है और ये नहीं खाना है। You can eat this, but you're not supposed to eat आपने that. इस हद तक जाना है। You're going to go up to this point. अब देखिए, विश्वासियों को भी साथ में बता देता हूँ, कई बार विश्वासी थोड़ा ज्यादा ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। And then let me tell the believers, because sometimes they take it too for granted. प्राइवेट काउंसलिंग मत कीजिएगा, Don't do private counseling, कुसर मुसर वाली काउंसलिंग बंद कीजिएगा। the gossiping type of counseling. अगर आपकी वो वाइफ नहीं है, आपकी जो ऑपोजिट जो सेक्स है, जो मर्द और औरत जो है, डिस्टेंस बना के रखे। आप कितने भी ब्रदर सिस्टर हैं, पर आपका एक बाउंड्री हो कि यहाँ हद तक आप जा सकते, उसके हद तक आप नहीं जा सकते। If she's not your wife, the opposite gender, make sure you maintain a space, a limit. They're still the opposite समझ gender. रहे हैं आप? You understanding? आप ब्रदर हैं, आप सिस्टर हैं, आप अपनी अपनी बाउंड्री में रहिएगा। You're a brother, you're a sister, stay in your boundaries. ऐसा भी मजाक मत करें कि जिससे जो है आपके रिश्ते में फीकापन आ जाए। Don't make such a joke, crack such a joke where they make a problem in your relationship. अच्छे अच्छे जोक्स कीजिएगा, Do nice jokes, clean jokes. साफ पवित्र वाले, हंसी आ सकती है आपको। Nice, clean jokes where you can laugh freely. इतना मत हंसो कि आपको याद भूल जाए कि आप कहाँ पर खड़े हैं और किसके साथ खड़े हैं। Don't laugh too much where you forget where you are and who you're standing with. समझ रहे आप? Are you understanding? कई बार विश्वासी होने के बावजूद हम इस तरह की एरिया में घुस जाते हैं, फिर हमसे गलती हो जाती है और बोलते सब ने गलती करी थी। Sometimes being a believer, we step into some places and we do a mistake and then we say everybody did that फिर mistake. कहते हैं आदमी गलतियों का पुतला है। And then they say a man is a man made of mistakes. कब उस पुतले की बारी आएगी कि उसके अंदर सांस फूंका जाएगा और पुतला ही रहना सारी जिंदगी? When is this man going to become a man with breath in there and not remain a statue anymore? खुदा ने पुतला बनाया था, The Lord made a statue, पर पुतला ही नहीं रहने दिया, but he didn't leave it a statue. आगे एक और स्टेप किया था। Okay, kya? He did another step on it. Oh, he went on to the next step. क्या स्टेप था वो? What was the next step? पुतले के अंदर क्या करा था उसने? अरे सांस डाली थी, He breathed into it. अपना रूह डाला था। He put his soul into it. अगर अभी भी पुतला ही रहेंगे तो फिर आप जो है क्या है समझो, If you still remain a statue still, राइट? what are you then? इसका मतलब भी सांस आई नहीं है अंदर। That means the breath of God hasn't come वो in yet. वाला जो तकिया कलामत यूज करी के गलतियों का पुतला है। Don't use that slogan that we are a man made of mistakes. पुतला ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता है, A statue doesn't stay alive for too long. उसको गाड़ देते हैं जल्दी से। They bury it very शैतान fast. को पता चल जाए कि आप पुतला हैं, If the devil knows that you're a statue, अंदर आ जाएगा वो। he'll come right in. उसे पता है कि आप खाली पुतला हैं, He knows that you're an और empty अगर उसको statue. पता है And if he knows आपके अंदर एक रूह बसता है, that there is a वो spirit in रूह you, पाक है, that वो spirit is holy, पवित्र रूह है, तो फिर किसी बदरू की ताकत नहीं को आपके अंदर आएगा फिर। then no evil spirit can come into you. इसलिए खाली पुतला मत रखिएगा, भर के रखिएगा उससे। So don't be an empty statue, be filled.
आमीन। Amen. खाली पुतलों के अंदर शैतान बड़ी जल्दी घुस जाता है। In empty statues, the devil comes in really quickly. अब्राहम रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस में गया और अपनी वाइफ के साथ जो कहना शुरू कर दिया, लोग पूछेंगे तो कह देना कि कौन है तू, मेरी बहन है। Abraham goes to the wrong place and starts telling his wife that if people ask you, tell them that you're my sister. और लेटर ऑन वाकई उसी जिंदगी में टाइम आया, And later on, there's something really happened. लोग आए, People came, उनके सामने उसने कह दिया and in front of them he said, ये मेरी बहन है। this is my sister. गुनाह करने की प्लानिंग घर पे हो रही थी The plan was at home to sin, और पूरा करने का टाइम स्ट्रीट पर आया है उसे। and it was fulfilled on the streets. जो आप कोठरी में बोलते हैं आप सबके सामने आपको करना पड़ जाएगा। What you say inside would be shown in front of अगर everyone. आप गुनाह करने की प्लानिंग करेंगे समझो कि पूरा हो गया है। If you plan on sinning, just know that it's already done. आपने अपने आप को तैयार कर लिया है, You made yourself आपकी ready. बॉडी रेडी है, आपका माइंड रेडी है, आपका रूह रेडी है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। Your body, your mind is ready to compromise. शैतान एटमॉस्फेयर अपने आप बना देगा आपके लिए, And the devil will make the atmosphere for you. फिर बह के जाएंगे, And you'll get drifted. फिर हम जो है गुमराह हो जाएंगे। Will be lost. खुदावन क्या कह रहा है, वॉच करें ध्यानपूर्वक हम कैसे जिंदगी जी रहे हैं। The Lord says, watch and see how you're living your life. डिफिकल्टी टाइम्स आते हैं जहां पर आपको और मेरे को खड़े रहना है, मजबूत रहना है और टिके रहना है। Difficult times will come, but we have to stand strong and face it. मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा है, Recently, what did I just say? हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, That we pray for others, दूसरों के जो हैं लाइफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी मुसीबतों के लिए। we pray for the lives of others and their problems. पर उस प्रार्थना में आप ध्यान रखिएगा कि आप अपनी जो हैं अपनी हद बना के रखें। But in that prayer, make sure you create your boundaries. बहनें और भाई एट द सेम टाइम, सुनिए मेरे ध्यान से जरा। Brothers and sisters, listen carefully. अगर कोई आपके साथ ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करता है या करती है If someone shares such a prayer request with you जो आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा निजी है, ज़्यादा पर्सनल है, that you think is a little too personal, तो आप अपना जीवन साथी अपने साथ रखिएगा। then you should keep your life partner with you. अगर आप सिंगल हैं If you're single, तो आपको पता है कि कहाँ पर आपने टर्न ऑफ करना है और कन्वर्सेशन को। then you know how to turn off this आप situation. प्रार्थना के नाम पर जो है बाउंड्री क्रॉस नहीं करना है, On the name of prayer, don't pass the boundaries. ठीक है? Okay? क्लियर? Understood? मैं वचन सुना रहा है, मर्जी आपकी है फिर, I'm teaching you the word, the rest is on you. ठीक है? खुदावन चाहता है कि हम हर काम पवित्रताई के साथ करें। The Lord wants us to do everything with pureness and holiness. एक गीत गाया करते थे हम, मैं देहरादून में होता था, We used to sing a song in Dehradun. बोले नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। Huh? कोई गल नहीं, तर्जमा नहीं करना, ये ना? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। Nobody should know your youth. डिस्पाइस योर Youth? यूथ। Nobody should despise your youth. पे आप एग्जाम्पलरी लाइफ जिए ताकि कोई आपकी Okay. लाइफ को जो है तुच्छ ना जाने, डिस्पाइस ना करे, क्वेश्चन ना करे, सवाल ना करे आप पर, Live an exemplary life where nobody can point a finger at you. ठीक है? नहीं तो हम बह जाएंगे, Otherwise, गुमराह हो we'll जाएंगे, drift. पता भी नहीं चलेगा, We won't even realize it. फिर वो शैतान का नाम लगा देंगे, And then we'll blame the devil. शैतान बहुत शैतान है। The devil is very. आप कितनी डिग्री बढ़ा दोगे उसकी, शैतान तो शैतान ही है। How many degrees can you increase it? The devil is the devil. बेहतर है हम शैतान के चालों को जाने और अपने आप को संभाल के रखें। It's best that we understand his plans and take care of ourselves. गलातियों की पत्री में साथ निकाले चैप्टर 1, In Galatians chapter 1, छठे आयत में से पढ़ते हैं। from the 6th verse. गलातियों की पत्री, Galatians chapter 1, verse 6. हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, पौलुस गलातियों के चर्च को लिख रहा है। बड़ी हैरत होती है, बड़ा सरप्राइज होता है, अच्छा वचन सुना था, उसके बावजूद तुम किसी और कथा कहानियों की बातों में विश्वास करना शुरू कर दिया है आपने। Paulus is shocked. I gave you the good word, but still you're listening to something else. आगे जाकर बड़ा खुलासा करके बताते हैं, And further, he'll explain होता है कि आप ध्यान रखें
ऐसा वचन जिसमें मिलावट हो, ऐसा वचन जिसमें जो है कॉम्प्रोमाइज हो, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। You need to be wary. If a word that is mixed or not correct, you have to have your ears on and make sure you get it. आगे जाके पौलुस इसी खत में कहता है, अगर ये जो वचन आपने सुना है बाइबल का, इसके हट के फरिश्ता भी आ जाए ना तो नहीं सुनना है। Paulus further explains that even apart from this Bible, even if an angel comes down to tell you something else, be careful. जो बाइबल में नहीं है, वाणी के अंदर नहीं है, That what is not in the Bible, उसके उलट चाहे आपको दर्शन मिला या प्रोफेसी आई या प्रॉफिट आया, डजंट मैटर। the opposite of this, whether you got a dream, a vision, whatever, it doesn't matter. चाहे आपको बहुत जो है पावरफुल फरिश्ता आके कहानी सुनाया है, Even if a most highest, most powerful angel comes and tells you, अगर प्रभु के वचन से मैच नहीं करता है, if it doesn't match the word of God, समझ लीजिए परमेश्वर की ओर से नहीं है। understand that this is not from the Lord. कई बार होता क्या है, आधा सच होता है और आधा झूठ होता है, Sometimes what happens is half of it is true and half of it is a या lie. फिर ऐसा होता है आधा सच होता है और आधा मिलावट वाला हो जाता है। Half of it is true and the other half is mixed up. जैसे शैतान यीशु का अगर कहते हैं, Like the devil comes to अपने आप को Jesus, ऊपर से गिरा दो और फरिश्ते आपको उठा लेंगे। drop yourself from above and the angels will catch you. ये कहाँ लिखा था? Where is that written? व्यवस्था विवरण में लिखा था, It's written in Genesis? डिट्रोनोमी में, Sorry, Deuteronomy. ठीक है, कि खुदावन टेक केयर करेगा। The Lord will take care. ज़बूर 91 में लिखा है, In Psalm 91 it says, फरिश्ते तुम्हें पकड़ लेंगे, the angels will catch पर you. ये नहीं लिखा कि आप छत पे जाके कूदो, But it doesn't say to go on the roof and jump off. राइट? कि अरे एक तरफ 1000 दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, तेरा कुछ नहीं होएगा, पर जानबूझ के ऊपर से छलांग लगाने के लिए नहीं लिखा है। On one side 1,000, the other side 10,000 will fall, तो but it क्या doesn't say to fall from the थोड़ा roof. वचन है और थोड़ा उसके अंदर मिक्सिंग किया हुआ। So half of it is the word and half of it is mixed up. तो इसलिए कभी कभार अगर आपने वचन पढ़ा नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बोलेंगे वचन से लिखा है, उसमें लिखा है फरिश्ते आएंगे उठा लेंगे। And if you don't know the Bible well, you'll think that, oh, this is right, the angels will come and they'll pick me up. ऐसा हो तो फरिश्ते नहीं आके उठाएंगे, कोई और आके उठा के लेके And जाए, then the angels don't come pick you up, somebody else will come and क्योंकि pick you बाइबल में up. ऐसा नहीं लिखा है The Bible doesn't कि say आप that, बिल्डिंग से कूदो जाके, that you jump off the building, इधर उधर पहाड़ियों से जाके कूदो। you jump off mountains. लेकिन अगर तू गिरे, तेरे साथ हादसा हो तो खुदावन बचा लेगा तुम्हें। So that if you fall and an accident does happen, then the Lord will save you. ज़बूर 121 में तेरे पाँव को कभी फिसलने नहीं देगा, इस्राएल का रक्षक ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है, In Psalm 121 it says the Lord doesn't sleep and he won't let you slip and fall. राइट? तो वो लिखी हुई आयतें हैं, पर जानबूझकर जो है खुदावन को आजमाने के लिए नहीं लिखा है। These are verses that are actually written, but they're not written so you test your God. एक हवाला पढ़े, पहला तिमोथियस निकाले जरा, पहला Let's read Timothy, 1 Timothy. यस, फर्स्ट तिमोथी टीचिंग है, इसलिए आप रुक के भी निकाल लीजिए, मैं को पढ़ना चाहूँगा This is a teaching, so if you could just take it out. 1 Timothy. ओके। राइट, I hope I have it. Chapter 4. हाँ, Chapter 4. First Timothy chapter 4. ओ मैं क्यों सेकंड में देख रहा हूँ, सॉरी। Sorry. ओके, हाँ हाँ, कहते 1:18 की तो- हाँ, राइट 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 राइट, वही मैंने Yeah. मैंने आपको वर्ष दिया है, Yeah. ओके। यस, वो सामने लिखा The मेरा verse is वर्ष, up on the Right. screen. वो मेरा सामने वर्ष है। 1:18. हाँ, पढ़े जरा। हाँ हाँ
राइट, ठीक है। 20 आयत पढ़ें दोबारा से जरा। हम्म 19 भी। राइट, फिर से वही जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, विश्वास रूपी जहाज कईयों का डूब गया है क्योंकि उन्होंने अपने ईमान, अपने निष्ठा की केयर नहीं करी, संभाला नहीं है। So this is the same example I was giving you before, that if you have faith, those that don't have faith, they have a ship that is already wrecked. राइट, इनफैक्ट पौलुस जो है आगे कुछ लोगों के नाम भी मेंशन कर रहा है Further on, Paul also mentioned some people's names, कि वो पहले खुदावन के साथ चल रहे थे, that they were first walking with the Lord, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने विश्वास की नैया खो दी, पता भी नहीं चला, और पौलुस पिन पॉइंट करके खत के जरिए नाम लिखकर बता रहे हैं कि इन लोगों ने अपने विश्वास की नैया डुबा ली है। and then Paulus knows these people and he pinpoints and tells you their names, that these are the ones that have wrecked their own ships. राइट, क्योंकि पता नहीं चला उनको कब जो है वो ईमान से बहक गए, दूर हट गए, गुमराह हो गए। Because they didn't even realize when they stepped away from their faith and got drifted away. धीरे धीरे उनका ईमान जो है वो फीका पड़ गया, फिर उनको पता भी नहीं चला कौन ले गया उनका ईमान। Slow by slow, their faith got lessened and they didn't even realize who took it away from them. ओके, ये एक और तरीका है जिससे जो है इंसान ड्रिफ्ट अवे हो जाता है, बहक जाता है, गलत शिक्षाओं से, अधूरी शिक्षाओं से, कॉम्प्रोमाइज टीचिंग से, गलत तालीम से इंसान बहक जाता है। This is how a man can easily slowly be drifted away from the word of God. कोई गलत शिक्षा आपको सिखा दे आके, They start teaching you the wrong word, मिलावट वाली टीचिंग सिखा दे, word that's mixed up. आप इधर उधर से इंटरनेट से कुछ ऐसे पकड़ लिया और कंपेयर करना शुरू कर दिया है, You can start grabbing things off the internet and start comparing it to the word. और कौन से कहाँ से निकाली कोई बात, कौन से किससे सीखी बात पता भी नहीं, तो आप मिक्सअप होके अपने माइंड में गलत धारणाएं बना ली और बहक जाए। You don't even know who made these myths up, but you listen to it and you get drifted away by it. यीशु चाहते हैं कि हम में से एक भी जन बहके ना। The Lord doesn't want that even one of us gets drifted वो away. 99 भेड़ों को छोड़कर एक जो बह गई उसको ढूंढने जाते, पता है बाइबल कह रही है। He leaves his 99 to go find that one sheep that he lost. तो अगर कोई बहक गए तो इसका मतलब नहीं कि उसके बारे में आप सोचे कि पता नहीं क्या कर दिया है। खुदावन सबसे प्यार करता है और एक एक भेड़ को ढूंढ कर लाता है और फिर से जो है संगत में इकट्ठा करता है। The Lord loves each and every single one of his sheep, even that one that is lost. So he'll go out and find it and bring him back. पर हमें सिक्योर और केयरफुल रहना, कहीं बहके ना और डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं। We have to make sure that we stay focused and we don't get drifted away. ओके, करंथियों की कलीसिया में पढ़ते हैं, पहला करंथियां चैप्टर 1 आए जरा, फर्स्ट करंथियंस 1 Corinthians chapter 1. करंथियां की दो खत है, पहला करंथियां दूसरा करंथियां। There's two books of Corinthians, the first and the second. होली स्पिरिट के गिफ्ट पढ़ने हैं तो इसमें पढ़िएगा, ये सारे इसमें पाए जाते If हैं। you want to know about the Holy Spirit's gifts, you're going to find them in here. लॉर्ड सपर के होली कम्युनियन की जो है, शाराबानी की जो टीचिंग है, ये पहला करंथियां में पाई जाती है। And all about the Lord's Supper teaching is also in Corinthians. और बहुत सी डीप जो है स्पिरिचुअल टीचिंग जो है, पवित्र आत्मा के काम के बारे में, टंग्स के बारे में, इंटरप्रिटेशन के बारे में, प्रोफेसीज के बारे में, सारी टीचिंग जो है पहला और दूसरा करंथियां में पाई जाती है। All the teachings of the Holy Spirit, the tongues and everything is all found in Corinthians as well. बड़ी पावरफुल टीचिंग इसमें पाई जाती है। It's very powerful teachings इस found in कलीसिया here. में बहुत से लोग बड़े अभिषिक्त से, बहुत से लोग टैलेंटेड भी थे, उनको गिफ्ट भी पाए जाते थे। There was many people in this church that were talented and gifted, पर उसके साथ साथ चर्च में प्रॉब्लम भी बड़ी थी, but there was also problems in this church. क्योंकि जो है जिसके पास गिफ्ट आ जाता था वो दूसरों को समझता था कि इनको पीछे हट जाओ जरा। Because the one who had the gift thought that I'm the best and everybody else back up for me. उस चर्च में मुसीबतें भी बड़ी थी। There was a lot of problems. गिफ्ट के साथ साथ शैतान अपना भी काम कर लेता है कई बार। Along with the gifts, the devil does his work as well sometimes. जिसको गिफ्ट मिला हो दूसरों को जो है फटे चक्की जांदा सी हो। The one who had a gift, he did good and फट्टे चक्की अंदर से। अंग्रेजी जी भी बोली जाए, फटे चक्की जांदा सी हो।
चैप्टर 1 में पढ़ते हैं ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫੱਟੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਨਾ Picking up plywood? फॉलो यार ट्रांसलेट ओके चैप्टर 1 और उसकी 12 आयत पढ़ो जरा हाँ 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 राइट हाँ सुनो चर्च में ये जो खादमों के नाम दिए हुए यहाँ पर चैप्टर 1 वर्स 12 In the church, these are the names of the servers. लिखा है कुछ लोग कहते हैं कि हम तो अपोलोस के कुछ कहते हैं कैफास मतलब पतरस के कुछ बोले किसके हैं अपोलोस के बोले कुछ एक और ग्रुप है जिसका नाम बताया कि हम मसीह के हैं Some people, they say that they're from Paulus, some say from Apollos, some say from Cephas. चर्च में डिवीजन था वहाँ पर There was a lot of division in the church. अलग अलग ग्रुप बन गए थे There was different ये groups. कहना कि हम तो अपोलोस की टीचिंग को मानते हैं One says, I follow the teaching of तो Apollos. अपोलोस की मानते हैं We only listen to what he says. कैफास बोले हम पतरस की मानते हैं Cephas' group says, we listen to एक Peter. और चौथा ग्रुप था There was a fourth group. बोले हम मसीह की मानते हैं We listen to Jesus, क्राइस्ट Christ. ये क्राइस्ट वाले कौन थे Who were the people of Christ? ये किसी दे काबू नहीं सी आंदे They weren't in anybody's control. एक्चुअली ये किसी दी भी नहीं सुनते सी They didn't listen to anybody. आंदे हम ना पे रब पूछूगा But we'll ask God ourselves. हम तो मसीह के डायरेक्ट हैं We are the people of Jesus. इन्होंने मसीह को बांट दिया था They had separated जिस Christ. वजह से कईयों का विश्वास जो है फीका पड़ रहा था लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे People were losing their faith and getting distracted. धीरे धीरे जो ईमान की कमजोरी के लोगों को कंफ्यूजन था प्रॉब्लम थी समस्या थी कलीसिया में People were getting confused. They were getting distracted. अलग अलग लोगों के चहेते प्रीचर थे कोई अपोलोस है पतरस है सब जो हैं डिफरेंट है There were different preachers, Apollos, Cephas, all were different. तो पौलुस को करेक्ट करना पड़ा So Paul had to correct them. केयरफुल ध्यान ना. गिफ्ट है आपके पास You have a gift. पवित्र आत्मा का दान है You have the Holy Spirit. प्रोफेसी करते हैं You आप can prophesy. आपको अन्य भाषा मिला हुआ है You can speak in tongues. केयरफुल Be careful. आपने फोकस यीशु रखना है You need to focus on Christ. मसीह यीशु हमारा निशाना है Our target is Christ. मसीह यीशु के कारण हमने बपतिस्मा लिया है We took our baptism in यीशु Christ. ने हमारे गुनाहों से हमें माफी दी है Jesus is the one who gave us forgiveness of our आप sins. अपनी मसीहत को डिवाइड मत करें Don't divide your faith, your Christ. मसीह में हमारे हीरोज नहीं होने चाहिए We shouldn't have heroes in Christ. ठीक है चहेते से हो जाने Don't have favorites. हमारा फोकस खुदावंद यीशु हो Our focus should be on Christ. सेवक हमें सिखाने के लिए है The servers are there to teach वचन us. हमारा आधार है The Bible is our. किसी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं Don't get distracted because of anything. किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं Don't get distracted by किसी के anything. कारण से डिस्ट्रैक्ट ना हो Don't जाएं get distracted because आप of अपना somebody. ईमान मजबूत करके रखें You stay strong in your faith. यीशु हमारा मुनजी नजात दहिंदा मुक्तिदाता The है Lord is our Savior, our Redeemer. उसी ने हमें बनाया है चुना है अलग किया है माफ किया है He's the one who made us, chose us, separated us, and forgiven us. किसी भी के वजह से ना तो हम ईमान से कम हो ना हम संगति से कम हो Not because of anybody should we be separated from the fellowship. किसी की वजह से हम प्रार्थना करना मत छोड़िएगा Don't stop praying because of somebody अगर else. कोई आपको राइड देता है If somebody's giving you a ride काफी देर आपको राइड मिल रही होती and है you've been getting a ride for a while, जिस दिन उसने राइड नहीं दी and the day he didn't give you a ride, आप उससे नाराज हो जाएं you get upset with them. और सीधी उन्हें प्रे करा करनी I'm not going to pray anymore. मेरा नहीं दिल करता I don't feel like it anymore. उस वजह से आप यीशु मसीह तो छोड़ता राइड की वजह से यीशु मसीह छोड़ देता Because of the ride, you left Christ. अरे आपका विश्वास राइड पर टिका था कि यीशु मसीह पर टिका था Was your faith on the ride or on Christ? मैं सोचा था हेवन में था आप तो लोकल ही काट दे कहाँ सारा कांड I thought it was in heaven, but you let it go locally. एक राइड की वजह से या किसी के फेवर देने या ना देने के वजह से आपका ईमान खराब ना हो जाए Because of somebody giving you a ride or not, don't let your faith go lost. किसी ने आपको कलीसिया में कुछ कह दिया If somebody in church said something to you, या आपने किसी को गलत करते कुछ देख लिया or you saw somebody doing something wrong, कलीसिया चाहे संत इकट्ठे नहीं कीते the church doesn't have apostles together here. राइट सब लोग हैं It's everybody. कुछ ईमान के मजबूत हैं Some those that are faith in Christ, कुछ नए हैं some are new, कुछ सीख रहे हैं some are learning, कुछ और ज्यादा सीख गए हैं some have learned more than you have, कुछ को कुछ नहीं आता and some don't know anything at all. कुछ बहुत अच्छे हैं Some are great, कोई बहुत अच्छे हैं
Some are very कोई great, और अच्छे, even better. ये सब है। All of this is there. हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करने के लिए, We're not there to compare with anybody. और एक दूसरे से बढ़कर अपने आप को नहीं मानना है कि उसको कुछ नहीं आता, मेरे को ज्यादा आता है। And don't boast yourself up saying, I know more than this guy. सब ने अपना अपना हिसाब देना है। Everybody has their own part. किसी की वजह से चर्च ना आए, ना किसी की वजह से चर्च छोड़े। Don't change your plans for church coming and going because of somebody else. कोई आपको देता है फेवर, लीजिए, नहीं देता तो इट्स ओके। If somebody gives you a favor, take it. If they don't give it, it's all कोई right. आपका फोन उठाता है और कभी उन्होंने नहीं उठाया, मतलब कि तू ही चढ़ियां ला दो। If somebody answers your phone, it's okay. If they don't get upset that they didn't answer my phone call. उस समय शुरू हो जाए, अच्छा पहले इतने फ़ोन करते थे, आप फ़ोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या, और शुरू हो जाए आप जो है उनके बारे में नाप शनाप। And then you'll say, man, he used to call me a lot before and now he's not answering my phone. And then you start saying all the bad things you can about them. छोटी छोटी बातों की वजह से ना तो यीशु से ना अपने ईमान से पीछे हटिएगा। Because of small little things, don't step back from your faith and from your God. जड़ें मजबूत करें जरा, Make your roots stronger. स्ट्रॉन्ग बनाए अपने आप को। अपने आप को मजबूत आपके करो. पास अपनी बाइबल हो, Have your own Bible. किसी की बाइबल पर मत टिकिएगा। Don't focus on someone else's Bible. आपकी अपनी गवाही हो, You should have your own testimony. किसी की गवाही की वजह से मत आप यीशु पर ईमान रखें। Don't have faith on Christ because of somebody else's testimony. आपने गवाही सुनी किसी की, You just heard someone's पूरा testimony. ईमान उस गवाही पर टिका लिया, All your faith is now based on that one बाद testimony. में आपकी उन गवाही देने वाले से अनबन हो जाती है, And then later on, you are not friends with the person who gave the testimony. आपका ईमान खत्म हो गया, And now your faith is वो gone. गवाही देने वाले के साथ आप जो फ्रेंडशिप खत्म हो गई। And because of your friendship that's broken. आपकी गवाही अपनी हो, Your testimony should be your own. आपका अपना ईमान हो, It should be your own faith. आपकी अपनी बाइबल हो, It should be your own Bible. आप खुद खुदावन के साथ रिश्ता जोड़े। You have to make your own relationship with किसी की Jesus. दवा पर ज्यादा मत टिकिएगा। Don't stick on anybody else's prayer. थोड़ी देर आप प्रार्थना करवा सकते हैं, Sometimes you can get prayed for. यस दूसरों से प्रार्थना करवाए, Get prayed for. पर आप खुद भी करें। But then pray yourself as खुदावन well. आपकी भी सुनता है, The Lord listens to you खुदावन too. आपकी दुआओं को सुनता है। The Lord listens to your prayers. देखिए दूसरे कैसे करते हैं, See how others pray. कैसे बाइबल पढ़ते हैं, How do they read the Bible? आप भी शुरू हो जाए, And then you start too. खुदावन आपकी भी सुनेगा। And the Lord will listen to you as किसी well. की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना Don't है। get distracted हो by सकता है anybody. कोई आपको चर्च में लेकर आया हो, Maybe somebody brought you to हो church. सकता है किसी ने आपको प्रभु के बारे में बताया, Maybe someone told you about इसका Christ. मतलब नहीं कि वो आपका आका है, That doesn't mean that they're सब कुछ your आपका, leader. You know, you right? follow them. आप यीशु को प्रभु मानना है, You have to make प्रभु Jesus पर your टिके follower. रहे, Follow Jesus. उनके प्रति शुक्रगुजार रहिए कि उन्होंने आपको प्रभु के बारे में बताया है, Stay grateful to them that they told you about Jesus, पर आपका निशाना प्रभु हो, but your focus should be Jesus. उस पर टिकाना रखना है अपना ईमान, Have your target on Him. किसी की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। Don't be distracted because of anybody. हिब्रू चैप्टर 12 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, आए अपने विश्वास के सिद्ध करता और शुरू करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। In Hebrews it says that you have to focus towards Christ. यीशु की ओर ताकते रहें, Focus at Christ. दूसरों की ओर नहीं ताकना है। Don't look at others. किसी वजह से ईमान जो है ड्रिफ्ट ना हो जाए, बहक ना जाए, गुमराह ना हो जाए। Because of somebody else, your faith shouldn't be drifted or हमारे separated. गुनाह का इतना प्रेशर ना हो जिसके वजह से हम जो हैं बहक जाए। May the pressure of your sins not be so strong where you get drifted away. पीयर प्रेशर होता है, साथियों का प्रेशर, अजीजों का प्रेशर, उस वजह से आप अपने ईमान में कॉम्प्रोमाइज ना करें कहीं। There's sometimes peer pressure, and because of that peer pressure, don't sacrifice your own faith. अपना विश्वास खुद बनाना है, मजबूत करना है। Make your own faith strong. हमारी खुद की डिवोशन टाइम या प्रेयर टाइम होना चाहिए। We should have our own personal devotional prayer time. सबके पास अपनी बाइबल हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। Everyone should have their own Bible. I'm repeating that again. आपकी फोन में जो है सॉफ्ट बाइबल है उसे कहते हैं, In your phone, there's a soft Bible, it's called. पर हार्ड कॉपी भी चाहिए। But you need the hard copy. कई बार इतनी वो सॉफ्ट हो जाती है ना, Sometimes it's so soft that पता भी नहीं चलता है, we don't even realize वो इतनी सॉफ्ट है कि वो श्रिंकी हो जाती है। that it's so soft that it shrinks really tiny. दूसरी ऐप उसके ऊपर वो इतनी लेयर चढ़ जाती है कि वो नीचे दब जाती है। All the other apps layer up on top of it, and that gets pushed आप down. अपनी हार्ड वाली, गुड वाली, अच्छी वाली बाइबल रखें अपना, You have to have your hard, your good Bible with you. ठीक है? Okay? वो बैकअप रखे सॉफ्ट वाली, The phone Bible is your backup Bible. ठीक है? ये आपकी रियल वाली है, This is your real Bible. वो तो सिर्फ जो है सॉफ्ट है, सॉफ्ट। That's a soft Bible. Backup. हार्ड, शैतान नु हार्ड वाली ना मारो, Hit the devil with a hard Bible.
है ना, उन्हें हार्ड थप्पड़ चाहिए, He needs a hard slap. सॉफ्ट वाले लाडियां ही नहीं करे, ये लो Not softly. यीशु दे नाम In the name of Jesus. Go. हार्ड कॉपी, Have a hard copy. अच्छी वाली, स्ट्रॉन्ग वाली आप The रखें, good one, the strong one. ताकि उसके लगा कि आप वाकई जो हैं लड़ने वाले वॉरियर हैं। So that he can see that, yeah, you really truly are a fighting warrior. आमीन। Amen? मैं ऐसा नहीं करूँगा कि हम संडे स्कूल में थोड़ी है कि मैं आपसे पूछूं बाइबल लेके आए हो, बाइबल लेके आए हो। We're not in Sunday school where I'm going to ask you, did you bring your Bible? Did you bring your Bible? अब कितने पुराना चर्च है, This is a very long time church we've been here. 20 years से ज़्यादा हो गया हमें, अभी भी हम एक दूसरे का फोन बाइबल चेक करते रहे हमने। It's been more than 20 years now. I'm not going to go around looking for your ठीक है? Bible. हमें अभी स्ट्रॉन्ग बन जाना है, Now we need to be strong. थोड़ा हार्ड बन जाना है हमें, We got to be a little hard. शैतान के साथ भी थोड़ा हार्ड हो Got जाना to be a little hard with the devil as well. है। आमीन। Amen? लेट्स डू दैट। Let's पाँव के बल खड़े हो जाते हैं। stand up on our feet. आइए जरा खुदावन के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। Come, let's strengthen our relationship with Christ. प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा प्रभु के साथ 2 मिनट दें प्रभु को। Let's give 2 minutes to Christ. अगर कहीं पर कुछ लगता आपके ईमान में कमजोरी आई है, विश्वास में, If you feel like there's any weakness in your faith, तो आप प्रभु से कहिएगा, then you tell the Lord, किसी वजह से मैंने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, I don't want to be distracted because of anybody. किसी वजह से मैंने पीछे नहीं हटना है, I don't want to step back because of मैंने anyone. प्रार्थना नहीं कम करनी है, I don't want to lessen my मैंने prayer बाइबल time. रीडिंग कम नहीं करनी I don't है, want to lessen my Bible reading मैंने time. संगति नहीं कम करनी I है, don't want to lessen my मैंने fellowship time. वर्शिप में कोई कटौती नहीं आने There देनी। should be no difference in my worship मैं time. अपनी आराधना अपने सृजनहार की करूंगा, I want to praise my Lord. मैं अपना फोकस अपने प्रभु पर करूंगा। I will focus on my God. उसने कहा है आसमान जमीन टल जाएंगे, उसका कहा हुआ एक भी वचन नहीं टलेगा, इसलिए मैं वचन पर ध्यान रखूंगा। He said the word, the skies and the earth will pass away, but none of my words will ever pass away. हालेलुया। खुदा उनके साथ थोड़ा अपनी जिंदगी दें, उसको सुपुर्द करें और करें खुदा मुझे मजबूत कर। Give your life to Christ and ask Him to make you strong. हालेलुया। थैंक यू Hallelujah. जीसस, Thank you, थैंक यू Jesus. लॉर्ड, थैंक यू होली धन्यवाद स्पिरिट। परमेश्वर। Thank प्रभु जी you, हम अपने Father आप को God. सुपुर्द करते हैं, Lord, we submit सौंप ourselves देते हैं, तेरे चरणों में लाके to your रखते हैं। कहीं पर भी ऐसी बात, ऐसी कुछ हुआ जिस वजह से हम कमजोर हुए हैं, तो खुदावन हम प्रार्थना करते हैं मजबूत कर, स्ट्रॉन्ग बना, Yes. हमें हमारे पिलर्स मजबूत कर, Yes. हमारी खूंटियों को मजबूत कर, Yes. हमारी रस्सियों को मजबूत कर, Yes. हमारे बातचीत को, कन्वर्सेशन को मजबूत कर, शुद्ध कर, हमें शुद्ध मन दे खुदावन, पवित्र मन दे खुदावन यीशु। Yes, Lord. शरीर हमारा पवित्र आत्मा का मंदिर, उसकी हैकल है, इसमें खुदावन यीशु का बसेरा हो, उसका वचन रहे, उसकी बातें रहे, हम उठते बैठते चलते फिरते खुदावन को पसंदीदा होने पाए। Yes. ब्लेस कर, हमें ब्लेस कर खुदावन, उठने बैठने से जो हमसे मिलता उसको भी बरकत मिलने पाए, आशीष मिलने पाए, हमारा ईमान तेरे वचन पर रूटेड, ग्राउंडेड, पूरी तरह जड़ पकड़ता चला जाए खुदावन यीशु के नाम से। पिताजी हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को सुपुर्द करते हैं। कलीसिया सेवकाओं को, वॉलंटियर्स को, एक एक जन को तेरे चरणों में लाके रखते हैं खुदावन। हम में से कोई भी कमजोर ना पाया जाए, हम में से कोई भी शैतान के बहकावे में ना आए, हम में से कोई भी आजमाइश में ना गिरे, हम में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करे अपने ईमान के साथ। सब मजबूत हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, स्ट्रॉन्ग हो जाएं और शैतान का सामना करें, वो आपके सामने से दौड़ जाएगा। आपने कहा है यीशु के नाम से मैं अपने आप को, अपने खानदान को, अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपने प्रभु सेवकाई करने वॉलंटियर्स को, वर्शिप टीम को, म्यूजिशियंस को, मीडिया टीम को, एक एक भाई को, बहन को तेरे चरणों में लाके रखता हूं। एक एक शख्स जो हमारे साथ जुड़ा तेरे चरणों में सुपुर्द करते हैं, ब्लेस कर, हील कर, चंगा कर, प्रभु यीशु के नाम से मजबूत कर। आज तेरा पवित्र हाथ हम पर हो जाए। हालेलुया। यीशु का लहू हमें पाक साफ शुद्ध करके रखे, हम यीशु में छुपे रहें, ढांपे रहे, उसकी पवित्रताई में चलते फिरते रहे। यीशु हमसे जलाल पाए, महिमा पाए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसेरा करने पाए। यीशु हमें मजबूत कर, हमारी सोचों को मजबूत कर, हमारे शरीर को मजबूत कर। बीमारियां, कमजोरियां, पीड़ा, दर्द जाती रहे। शैतान की एंट्रेंस को बंद करते हैं, हर एक क्रैक को हम बंद करते हैं यीशु के पवित्र नाम से। छू ले खुदावन, छू ले खुदावन, छू ले हम सबको, पवित्र आत्मा छू ले, पाक रूह हम पर कब्जा करे। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एवरी पेन, एवरी वीकनेस, एवरी सिकनेस, वी कमांड यू टू गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छोड़े शरीरों को, यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के पवित्र नाम से छोड़ के जाती रहे। शू खुदावन तेरे लोगों पर तेरी बरकत का, तेरी आशीष का हाथ होने पाए। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन।
हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। अपने दान दशमांश अपने हाथों में ले सकते हैं, Take मिलके your दुआ tithes करते and हुए। offerings in your hand, and we're going to pray. हालेलुया। खुदावन ये दान दशमांश आपने दिया है और खुदावन उसमें से ये हिस्सा हमारे शुक्राने की भेंट तेरे चरणों में लाके रखते हैं। आप इससे लें, अपनी बादशाहत की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें, हमारी सारी जरूरतें तेरे स्वर्गीय खजाने से पूरी होने पाए। यीशु के पवित्र नाम से हम दुआ मांगते हैं, आमीन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सामने आके अपना दान दिया दे सकते हैं।